हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का और एक बार अपनी चलन अनुभवी कहानी पर। आशा रखेंगे आप लोग सब अच्छा ही है। आज भी हर बार की तरह एक नए कहानी के साथ पेशकश करेंगे और आशा रखेंगे आप लोगों को अच्छा लगे। आज की जो कहानी है वो वास्तविकता के साथ जुड़ी हुई है। आशा करेंगे ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कहानी ये है कि बहुत टाइम से, ठीक है, प्राचीन कालों से, श्री कृष्ण के जब थे तब के टाइम से चले आ रहे हैं एक बहुत ही मशहूर फेस्टिवल, जिसको हम लोग बोलते हैं होली। होली में जो दहन होता है जिसको हम लोग होलिका दहन बोलते हैं। तो जानेंगे ये होलिका दहन जो है ये प्रथा क्यों चालू हुआ था, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये जानेंगे। तो कहानी भी आज इसके ऊपर ही है कि होलिका दहन की इतिहास क्या है और सच्चाई क्या है, क्या उसके पीछे राज छुपा हुआ है। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, होलिका दहन की इतिहास। तो जी, कहानी कुछ ऐसा है कि होलिका दहन जो है वो भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के काल में इस त्योहार से रंग जुड़ गया है और इसे उत्सव की तरह ही मनाया जाते हैं पूरा भारतवर्ष में। और अभी के टाइम पे आप लोगों को पता भी है कि बाहर की देशों में भी इसका चर्चा है और बाहर के देश दुनिया में भी लोग होली मनाते हैं। तो आइए जानते हैं भक्त प्रहलाद की कथा क्या था और होलिका दहन कैसे किस्से है, वो कैसे प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। तो वो पुराण के अनुसार कि एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन थे। मौका देखकर देवताओं ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था और उनकी जो गर्भवती पत्नी थी, ब्रह्मर्षि नारद ने उन्हें अपने आश्रम में लेकर आए और वो उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु की महिमा सुनाते थे। प्रहलाद जो थे, इनकी गर्भावस्था में ही ये भगवान की ज्ञान जो है वो प्राप्त कर लिए थे। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा की वरदान से तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लिए थे और उनकी जो स्त्री थे उनको वापस पा लिए थे। वहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। वो जब छोटे थे, मतलब बाल्यावस्था में भी, जैसे ही वो पहुँचे तो उन्होंने विष्णु भक्ति शुरू कर दी थी। तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि इसे कुछ ऐसा करो कि ये विष्णु का नाम ही नहीं जप पाए। गुरु ने बहुत कुछ कोशिश किया पर असफल रहा। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवारें चलाया गया, काफ़ी विषधर सांप के सामने भी छोड़ दिया गया, हस्तियों से कुचलने का प्रयास भी किया गया, पर्वतों से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन उन्हें ईश्वर की कृपा थी तो कुछ खास उनका बिगाड़ नहीं पाया हिरण्यकश्यप ने। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वो जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान ये था कि जब तक वो कोई अच्छे आदमी का बुरा ना करे, इस इंटेंशन से अग्नि के साथ जुड़ा रहेगा या अग्नि में बैठेगा, या अग्नि तब तक उसे कुछ करेगा नहीं। पर हुआ ऐसा कि अपने भाई का जो आदेश है वो मानती हुई होलिका ने अपनी भतीजे को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। अब ये तो उन्होंने जो प्रयास किए थे वो प्रहलाद को मारने का प्रयास था। तो होलिका आग में पूरा भस्म हो गई और आग से भक्त प्रहलाद बाहर आ गए। तो तब से ही ये चीज़ें होलिका दहन की हिसाब से चालू हो गया और होली के एक दिन पहले ये होलिका दहन की प्रथा चालू हो गया। तो होलिका दहन ऐसा चीज़ है कि जिसमें माना जाता है कि पिछले साल में जो आपका सक्सेसफुल कर्म कुछ रहा होगा या फिर
कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर हावी हुआ है या कुछ भी आपके मन में जो नेगेटिव चीज़ें चल रहा है उसको अगर लिख कर आप ये दहन में उस कागज़ के टुकड़ों को जला दोगे तो वो उसके साथ ही जलकर राख हो जाता है और इस चीज़ों से छुटकारा भी मिल जाता है और क्या है कि भगवान का भी कृपा प्राप्त होते हैं और अपना जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म होके पॉज़िटिव चीज़ें या सकारात्मक जो पावर है वो अपने अंदर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज का कहानी होलिका दहन की इतिहास। तो आशा रखेंगे कि कहानी सुनकर आप लोगों को अच्छा लगा है और आप लोगों को पता ही है कि कहानी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और खूब सारा प्यार बाँटना है। तो चलिए मिलते हैं कोई नए कहानी के साथ अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।